नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके सभी एफिलिएटेड कॉलेजों से जुड़ी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए हिंदी और संस्कृत के कट ऑफ के बारे में। क्योंकि साथियों, आप लोग जानते हैं कि जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी के कोर्सेज का प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया है, बहुत से छात्र साथियों पूछ रहे थे कि सर, इस वर्ष हिंदी और संस्कृत के विषयों का कट ऑफ कितना रहेगा या कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में हो जाएगा। इसके बारे में सर मुझे कुछ बताइए, और पिछले वर्ष कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन लास्ट में मेन कैंपस में हुआ था। सिर्फ आप लोग साथियों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि इस वर्ष कितना नंबर तक के पाने वाले छात्रों का एडमिशन मेन कैंपस में होगा। और साथियों, एक विशेष सूचना कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं, क्योंकि साथियों यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं यदि वो आपके पास एडमिशन के वक्त नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में नहीं हो पाएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। और साथियों, आप लोग हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि जब आपका एडमिशन शुरू होगा और जब कट ऑफ आना शुरू हो जाएगा तो उसका साथियों वीडियो मैं आपको बनाकर बताता रहूँगा कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्रों का एडमिशन किस विषय में किस दिन होगा। इसका पूरा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अपने देता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िएगा। तो साथियों, अब हम आपको कट ऑफ के बारे में सारी सूचनाएं दे देते हैं। पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में हिंदी की कुल कितनी सीटें हैं, क्योंकि साथियों बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि सर सीटें कितनी हैं, और सीटें जानना भी आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जब आपको सीट के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ, हमारा इतना नंबर है, मेन कैंपस में हो जाएगा। तो साथियों, आपको सीटों के बारे में बताऊँ तो 385 सीटें साथियों सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हिंदी की सीटें हैं। और संस्कृत की सीटों के बारे में यदि बात करें तो साथियों 221 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में संस्कृत की सीटें हैं। यानी साथियों अच्छा खासा सीट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हिंदी और संस्कृत का है। तो अब हम आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्रों का एडमिशन हिंदी में होगा। तो साथियों यदि हम पिछले वर्ष की बात करें, कट ऑफ की बात करें, तो लगभग 145 और 145 से ज़्यादा नंबर पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में हो गया था, अनारक्षित श्रेणी के जो छात्र छात्राएं थे। यानी साथियों जो छात्र छात्राएं आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, या साथियों यदि आप लोगों का नंबर ज़्यादा आया है और आप अपने कैटेगरी में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप अनारक्षित श्रेणी में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो साथियों 145 नंबर से ज़्यादा पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन हो गया था। और साथियों हम लोग इस वर्ष की यदि हम बात करें तो 140 नंबर तक यदि अनारक्षित श्रेणी का कोई छात्र पाया है तो उसका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो सकता है। और साथियों यदि ओबीसी कैटेगरी के छात्र छात्राओं की बात करें तो यदि ओबीसी कैटेगरी का कोई छात्र 120 नंबर या 120 नंबर से ज़्यादा पाया है तो साथियों एमए हिंदी में उस छात्र का भी एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। और साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के बारे में। साथियों इनका भी कट ऑफ 120 पर ही रहेगा, लगभग 120 नंबर 120 से ज़्यादा नंबर पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और साथियों जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं, यदि उनके कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो यदि उनका 70 नंबर है या 70 से ज़्यादा नंबर है तो साथियों उनका भी एडमिशन हिंदी में हो जाएगा मेन कैंपस में। एसटी कैटेगरी के साथियों सभी छात्रों का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा, उनके यदि वे सभी छात्र जो प्रवेश परीक्षा का सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं और एसटी कैटेगरी के हैं तो उनका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हिंदी में एमए हिंदी में
हो जाएगा, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि संस्कृत का कट ऑफ इस वर्ष कितना रहने वाला है। तो साथियों, यदि हम संस्कृत के कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग साथियों आपका इस वर्ष 70 नंबर यदि कोई अनारक्षित श्रेणी का छात्र पाया रहेगा तो उसका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। तो वे सभी उन सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि 70 नंबर तक का है और संस्कृत से एमए करना चाहते हैं मेन कैंपस से तो उनका हो जाएगा। और साथियों ओबीसी कैटेगरी के छात्रों की बात यदि हम करें तो लगभग साथियों 60 नंबर या 50 से 60 नंबर के बीच में यदि ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का नंबर रहेगा तो उनका भी एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए संस्कृत में हो जाएगा। और साथियों अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उनका एडमिशन कितने नंबर पर होगा। साथियों यदि हम पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो इनका एडमिशन 34 नंबर पर हो गया था। इस वर्ष भी साथियों लगभग यहीं 30 से 34 नंबर रहेगा इनका एडमिशन। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं ये 30 से 34 नंबर है। तो इस वर्ष भी उनका एडमिशन संस्कृत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। और साथियों एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन संस्कृत में एमए में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। जो सिर्फ प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम दिए हैं उनके नंबर के बारे में यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना भी नंबर पाए रहेंगे उनका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा जो संस्कृत से एमए करना चाहते हैं। तो साथियों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। और साथियों डॉक्यूमेंट्स के बारे में यदि हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में साथियों तो आप लोग अपना आय और जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा, क्योंकि साथियों कि जिनका सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं रहता, जो अदर स्टेट के छात्र होते हैं उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो यूपी के छात्र हैं जो यहीं के हैं उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि आप अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाइएगा यदि आपके पास समय हो। नहीं तो आप लोग स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। और साथियों एक विशेष सूचना है कि यदि आपके पास आय और जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन उस समय नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अति आवश्यक हैं, आप लोग इसे जल्दी से एडमिशन शुरू होने से पहले बनवा कर रख लीजिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी किसी प्रकार की ये दिक्कत हो तो उनका समाधान हो सके और उन्हें भी यह मालूम हो जाए कि इस वर्ष हिंदी और संस्कृत का कट ऑफ कितना रहने वाला है मेन कैंपस के लिए। और साथियों बहुत से छात्र हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे, तो साथियों आप लोग हॉस्टल के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होइए। हॉस्टल के बारे में जैसे ही कोई सूचना आएगा उसका वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगा। और हॉस्टल के बारे में आपको नहीं परेशान होना है, मैं सारा अपडेट उसके बारे में दूंगा, कैसे आपको मिलेगा, कैसे कम नंबर पर भी मिलेगा, वो सब अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।